हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं ये न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जो जैसे सीजीएल, नगर पालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे नाइन्थ जो ये क्लास है, क्लास 9 सावन घाटा, इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे और इस कविता का एमसीक्यू भी करेंगे और कवि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा को नागपुरी कवि का रसखान कहा जाता है। ठीक है, रसखान किसे कहा जाता है? नागपुरी कवि का रसखान कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ जो है संपूर्ण क्लास जो है फ्री कराया जा रहा है। टोटल क्लास आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए दिया गया है। ठीक है, पूरे डिटेल्स में पढ़ाया गया, आपको पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए। और हाँ, जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, टोटल संपूर्ण जो वीडियो का जो पीडीएफ है ओनली 399 में आपका नागपुरी का मिल रहा है। ठीक है, कितना? नागपुरी का 399 में फुल कोर्स का पीडीएफ आपको मिल रहा है। और अगर आप झारखंड का, ठीक है, अगर आप झारखंड, जैसे कि झारखंड जो है 380 पेज का हैंड रिटेन नोट्स है, 3-4 बुकों का यह संग्रह है, प्लस नोट्स है, प्लस सेल्फ द्वारा किया गया शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। और एक आपको बुक मिलेगा झारखंड नोट्स के साथ 150 पेजेस के साथ। ठीक है, इसका जो है ओनली प्राइस अभी रखा गया है 199, लेकिन आप लोग दोनों, ये जो है दोनों का जो प्राइस है ओनली देखिए 599 में आप एकदम ले सकते हैं। 599 में दोनों नागपुरी और झारखंड दोनों ले सकते हैं। ठीक है, कितना? 599 में नागपुरी और झारखंड दोनों का आप ले सकते हैं। आपका 140 नंबर यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखें और इस नंबर पे पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सावन घटा देखेंगे। ठीक है, पहले जो है गीत को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सावन घटा किसके द्वारा लिखा गया है? नईमुद्दीन मिर्दाहा। सावन घटा, सावन नई, सावन नई, ऐसे याद रख लेना है। सावन घटा पहले टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, और कठिन शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हम लोग टोटल इसका डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना? सावन घटा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ओहो हो रे गोया सावन घटा, घूमरी घूमरी परे छीटा गोया सावन घटा, ये धुन है। ठीक है, घिड़के बदरी जोर सुनी डरे जीवा मोर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? घिड़के बदरी जोर सुनी डरे जीवा मोर सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा सावन घटा। तो ये घिड़के का मतलब होता है गरजना, मतलब किसी चीज़ का जोर से आवाज़ करना, घिड़काना, यानी कि होता है किसी चीज़ को बजाना। ठीक है, कहने का मतलब ये गरजना होगा यहाँ। ठीक है, गरजना याद रहे। चमचम चमकत दसों दिशा लौकत सावन घटा, मतलब ये चमकना होता है। लौकत का मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक है ना? लौकत जैसे कि गरज के साथ मलक होता है ना, तो वही लौकत, मलक। ठीक है, ये जो दसों दिशा में ये चमकत दिख रहा है, लौकत दिख रहा है। घुमरी घुमरी परे छिटा गोई, गोई मतलब साथी, दोस्त। सावन घटा कवि हम लोग सबको बोल रहे हैं। बरखत झरझर खड़ा रही ओरी तर, ओरी का मतलब क्या होता है? तो ओरी का जो मतलब होता है भाई, वो छत के नीचे, छप्पर के नीचे जो बारिश होता है ना, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे इस प्रकार से घर रहते हैं। ठीक है, सभी लोग घर, ठीक है, सभी बहुत पहले जो है खपड़ा का ही घर रहता था, तो यहाँ जो है ओरी चूता था। ठीक है, ओरी टीना का यहाँ बनाया जाता है, ओरी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ओरी तरे वह खड़े थे। ठीक है, वही चीज़ का यहाँ बखान कर रहे हैं। ठीक है, तो बखान जो कर रहे हैं कि सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छिटा सावन घटा, कहे नईमुद्दीन, ठीक है, कहे नईम कविता बनाए, छवि हाल कहलो न जाए सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। यहाँ जो है ये जो छवि यानी कि दृश्य, चित्रण जो देख रहे हैं कवि, मनोरम एकदम अच्छा चित्र देख रहे हैं, उनको एकदम ये कह नहीं सकते कि इतना अच्छा था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ओहो हो रे गोया सावन घटा,
मतलब अपना दोस्त लोग को बोल रहे हैं एकदम एक्साइटेड होकर कि भाई चलो, मतलब कि देखो कि ये सावन घटा घुमरी घुमरी परे छीटा। छीटा का क्या अर्थ है कि पानी का जो बरसात का जो छीटा होता है ना, पानी का छीटा वो पड़ रहा है, घूमर घूमर के पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ ये कवि बखान यानी कि गोया यहाँ हम लोग को बोला गया है। ठीक है, ओ हो सावन घटा। इस बार कही घिड़के बदरी जोर सुनी डरे जीवा मोर। ठीक है, कहने का मतलब कि बदरी इस प्रकार से जोर से गरज रहा है कि सुनी के जीवा, मतलब सुनी के डरे जीवा मोर, सुन के मेरा जीव है जो डर रहा है सावन घटा। ठीक है, घुमरी घुमरी परे छीटा कोई, और ये घुमर घुमर कर जो बारिश का छीटा है, बारिश का छीटा है ना, वो मेरे ऊपर पड़ रहा है सावन घटा। ठीक है, सावन घटा का इसमें बहुत ही अच्छा तरह से वर्णन किया गया है, इसलिए आप अच्छे से देखेंगे। चम चम चमकत, ठीक है, चमचम चमकत, ठीक है, चम 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 चमकत दसों दिशा लौकत सावन घटा। कहने का मतलब है कि चमचम चमचम दसों दिशा चमक रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, लौक रहा है दसों दिशा में सावन घटा। ठीक है, यानी लौकत यानी कि दिखना भी होता है, चमकना भी होता है, आप दोनों यहाँ ऐड कर सकते हैं। घुमरी घुमरी छिटा गोया, मतलब कि घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा, और घुमर घुमर के ये जो पानी का, बारिश का, सावन का जो छीटा पड़ रहा है हम लोग पे पड़ रहा है। नेक्स्ट, बरखत झरझर खड़ा रही ओरी तर सावन घटा। घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। कहने का मतलब ये जो वर्षा है ना, बारिश हो रहा है, बरस रहा है झरझर झरझर, और हम ओरी तर खपड़ा के छपर के नीचे हम खड़े हैं, और वहीं हम लोग को मुझे छीटा पड़ रहा है। ठीक है, सावन घटा का। ठीक है, कहे, और इस प्रकार से मनोरम दृश्य का कहे नईम कविता बनाए। ठीक है, कहे नईम कविता बनाए छवि हाल कहलो न जाए सावन घटा। कहने का मतलब है ये जो कवि है नईमुद्दीन मिर्ज़ा खुद को बोले हैं अपने आप को यहाँ, और ये जो छवि है, दृश्य है कवि को, ये मतलब इतना मनोरम अच्छा दृश्य है, ये सावन का जो छीटा उन पर पड़ रहा है, और ये सब गरज मलक, ठीक है, इतना अच्छा दृश्य है कि ये बखान नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ इसमें बता रहे हैं। और घुमरी घुमरी परे छीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है आपका ये कविता में जो आप मेन आप ये शब्द, कठिन शब्द याद रखेंगे। ठीक है, और किसी किसी गीत में मैंने नहीं बताया, वो तो वो जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि उसमें आपको खुद से सर्च करना है। ठीक है, एक एक हम तो छोड़ ही देंगे भाई, क्योंकि आपको तो मेहनत करना है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ हो गया लौकत है। ठीक है, यहाँ फिर से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लौकत, जैसे कि गोई का मतलब यहाँ था साथी हो जाएगा, ये सब आप याद रख लेंगे। लौकत मतलब बिजली चमकना होता है या फिर दिखना भी होता है। ठीक है, ये सब आप रख लेंगे। बरखत यानी कि वर्षा ऋतु का, और ओरी तर होता है कि ओरी चमकना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग MCQ की ओर चलते हैं। ठीक है, और घीड़ के मतलब वही गरजना होता है। सावन घटा किनके द्वारा लिखा गया है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा। पहला प्रश्न है सावन घटा गीत कर गीतकार के है कई, तो इसके जो गीत के गीतकार हैं वो नईमुद्दीन मिर्ज़ा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर लिखल गीत है, मतलब निम्न में से कौन लिखल गीत है नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर, तो जल्दी बताएं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सावन घटा। इस गीत में कौन से महीना का वर्णन किया गया है, तो सावन महीना का वर्णन किया गया है। सावन घटा गीत में कैगो पद आ है, घटा फटा। ठीक है, घटा से फटा, फटा से फोर याद रखिएगा, घटा फटा फोर। ठीक है, घटा से फटा, फटा से फोर, ये ट्रिक है। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रिक है, आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी ट्रिक को याद रखें, लेकिन घटा फटा फोर, फटा से फोर। ठीक है, का सुनी के जीवा डरत रहे, तो का सुन के जीवा जो है डर रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर ए बदली कर गरज यानी कि घिड़के। ठीक है, यहाँ घिड़के, गरजना का अर्थ क्या है, घिड़के, घिड़के जो है घिड़के। ठीक है, घिड़के का जो गरजना था अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, चमचम चमकत कै दिशा में सावन घटा दिसत रहे। कहने का मतलब जो जो चमचम चमचम चमक रहा था सावन घटा, ठीक है, वो कितने दिशा में दिख रहा था, तो ये 10 दिशा में दिख रहा था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जैसे कि देखिए उत्तर, दक्षिण,
पूरब पश्चिम, ठीक है, यहाँ इस प्रकार के भी होते हैं। तो ये सारे 10 दिशा में यहाँ वो दिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, बरखा झरझर झर, ठीक है, झरझर झरत रहे तो कवि जो है कहाँ खड़ा हुए थे, और वो कहाँ खड़ा हुए कर बात कहल गेल के, तो ओरी कर तरे। और ओरी कर तरे का अर्थ का होवेला कि छप्पर कर जो छान के नीचे जो बारिश होता है, छप्पर के होते हुए छत के नीचे हुए, आजकल छत के नीचे हुए जो बारिश होता है, छत से जो पानी गिरता है, उसको हम लोग ओरी बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, आज थोड़ा सा खांसी टाइप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 7 नंबर प्रश्न है, केकर छवि कहलो नी जायला। तो सावन घटाकर जो कवि के द्वारा है, केकर छवि कहलो नी जायला, तो ऑप्शन नंबर ए है। सावन घटा का जो छवि है, दृश्य है, छवि का अर्थ क्या होला, तो दृश्य है, पिक्चर है, जो दृश्य है, ये जो मनोरम अच्छा एकदम दृश्य देख रहे हैं, सुहावना जो दृश्य देख रहे हैं, उसका बखान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से घुमर घुमर के कवि पर का पड़ेला, तो पानी कर छीटा पड़ेला। का पानी के, पानी कर छीटा पड़ेला। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पानी कर छीटा होगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। पानी कर छीटा होगा, क्या है, पानी कर छीटा। नेक्स्ट, छीटा तो पड़ता ही था, क्या चीज़ का छीटा, ये सही है, लेकिन आपको जानकारी के लिए कि पानी का छीटा पड़ता था। सावन घटा कर अरत का होवी, ठीक है, सावन घटा कर अरत का होवी, तो इसका जो है कहने का मतलब है सावन का जो घटा है, बदरी है, ठीक है, उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त कर रहा है। सावन घटा गीत में नागपुरी कवि नई मिर्दाहा कौन महीना कर वर्णन किए हैं, तो ऑफ कोर्स सावन महीना का इसमें वर्णन किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नागपुरी गीत सावन घटा में बरखा कैसन होवत रहे, तो झरझर होवत रहे, ठीक है। और वो किस पर छीटा पड़त रहे, तो कवि पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सावन घटा गीत में ओरी कर अर्थ का होवी, तो छप्पर कर पानी या फिर, ठीक है, छत कर पानी, यहाँ दोनों होता है, ठीक है। छप्पर पर, छप्पर जो खपड़ा वाला घर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ छप्पर कर पानी और छत कर पानी दोनों हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आजकल हम लोग पकिया छत बनाते हैं, उससे छत से जो पानी गिरता है उसे हम लोग ओरी का पानी कहेंगे, और जो पहले खपड़ा के जो छत रहता था वहाँ से जो पानी गिरता था उसको हम लोग ओरी कहते हैं। यानी कि दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न, सावन घटा नागपुरी गीत कौन विधा में छपल आहे। सावन घटा है, ये नागपुरी गीत कौन विधा में छपल आहे, तो ये एक प्रकार का गीत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चमचम, ठीक है, चमचम चमकत दसो दिशा लौकत सावन घटा, ई पंक्ति कर गीतकार कौन है कई, तो ये नईमुद्दीन मिर्दाहा है कई। और यहाँ जो है ये क्या है, लौकत मतलब क्या होता है, बिजली चमकना, दिखना, दसों दिशा में ये दिखना है, दिख रहा है। बरखत झरझर खड़ा रही ओरी तर सावन घटा, ई पंक्ति कर गीत मतलब कौन गीत से लेवल गेल है, तो ये सावन घटा गीत से लेवल गेल है। यहाँ जो है घिड़के बदरी जोर सुनी डरे जीवा मोर, पंक्ति में घिड़के कर औरत का होगी, तो यहाँ जो है घिड़के का जो अर्थ है ये गरजना होता है। क्या है, गरजना है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ टोटल क्लास करा दिया गया। तो चलिए अभी हम लोग कवि के बारे में जानते हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में। और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में टोटल हम लोग जान चुके हैं। तो इन्हें नागपुरी कवि का रसखान कहा जाता है, ये चीज़ आप एकदम नोट कर लेंगे, ठीक ना, रसखान कहा जाता है। नईमुद्दीन मिर्दाहा का जो जन्म हुआ था 14 जून 1936 को हुआ था। जन्म स्थान कोदो जोरा बेड़ो हाटू घाघरा में हुआ था। पिता का जो नाम है शेख अमीर उद्दीन मिर्दाहा है। माता का नाम महन बीबी। आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से मैट्रिक पास किए थे। मैट्रिक कहाँ से पास किए थे, आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से। अनुमंडल पदाधिकारी रांची कर ऑफिस में ये नौकरी किए और यहाँ 1.5 महीना तक काम किए थे। 1957 ईस्वी के राजस्व विभाग में कर्मचारी, ठीक है, पद पर ये काम किए और ये 2.5 साल तक कर्मचारी पद पर कितने साल तक काम किए, 2.5 साल तक, 2.5 बछर तक ये काम किए थे। इसके बाद कोलेविरा अंचल सीओ ऑफिस में कर्मचारी के पद पर योगदान दिए और यहीं उनका जो है सेवानिवृत्ति हुआ 31 अगस्त 1996 को। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट हुआ, ठीक है।
नागपुरिया समाज कर सचिव इन्हें कब चुना गया? तो 2 जून 1968 को नईमुद्दीन मिर्दाहा को चुना गया। मिर्दाहा जी सदान विकास झारखंड सहिया सदान पार्टी पेंशनर समाज भरनों में बड़ शोभा बढ़ाले। अगला जो पॉइंट है 1982 में ईस्वी में कहानी संग्रह मेजूर पांख ये लिखे। मेजूर पांख यानी कि नया पांख जमा यानी कि नईमुद्दीन मिर्दाहा नागपुरी कर और 11 कहानियों छपलक इस प्रकार से। ठीक है, मिर्दाहा कर पहिल किताब धदई उठो अखरा। ठीक है, जो ये मिर्दाहा जी कर जो पहिल किताब था कौन सा था? धदई उठो अखरा, ये याद रखिएगा। ये जो रचना है करम कर जुगुत, इनके महत्वपूर्ण रचना करम कर जुगुत, जीतिया कर गोतिया। ठीक है, आपको इनके बारे में सारे चीज़ बता दिया गया है। पियासल मैना, सहिया कर भेंट, एक कांधी केवरा कर फूल, एक छेद की फूल, सारे इंपॉर्टेंट है। नोट्स, नईमुद्दीन मिर्दाहा जी को विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से भागलपुर से कवि रत्न कर उपाधि मिला है। देखिए मिर्दाहा जी को और सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बीडीओ लापुंग, सीओ बेड़ो, ठीक है, नागपुरी समाज बेड़े, इंद्रधनुष कला केंद्र पालकोट, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, नागपुरी सेवा संघ। तो इस प्रकार से इन्हें सम्मान मिला है। और इनके गीत कविता में फगुआ, मर्दानी झूमर, डमकच, पावस, उदासी, खेमटा, लुजरी, जनाने झूमर बहुत अत्यधिक देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका ये जो शिष्ट गीत का 9 चैप्टर है, 9 क्लास है ना, ये क्लास 17 है और एकदम आपका लास्ट क्लास हो रहा है। इसके बाद आपका एक मैराथन क्लास बहुत ही वीआईपी आने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह सावन घटा कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।